पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक बेसिक सी का प्रोग्राम कैसे बनता है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम भी हमने देखा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में हम कैसे कन्वर्ट करें। ऐसा प्रोग्राम हमको लिखना है, पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी। आज जो हम पहली चीज़ समझेंगे वो है मल्टीलाइन कमेंट्स, दूसरी चीज़ डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स, तीसरी चीज़ डिक्लेरेशंस एंड डेफिनेशंस, चौथी चीज़ लूप्स, वाइल फॉर डू वाइल लूप्स, और पांचवी चीज़ और आखिरी चीज़ फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। मुझे लगता है आज के लिए इतना रखना काफ़ी है। हमारा अल्टीमेट गोल यही होगा कि हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, और इस पूरे टॉपिक को मैंने लेबल किया है वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो पहले मैं आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बारे में थोड़ा बता दूं, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। फ़ारेनहाइट स्केल बेसिकली अमेरिका में यूज़ किया जाता है, और ये यूनिट्स अब इतने पॉपुलर नहीं रह गए हैं। यूरोप और इंडिया में इनफैक्ट और ज़्यादातर जगहों पे सेल्सियस ही यूज़ होता है, लेकिन फिर भी इसको कन्वर्ट करने का प्रोग्राम हमें जब बनाना पड़ेगा तो उसमें हमें ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इसलिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है पहली बार सीखने के लिए। हाँ, तो 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो अगर हम देखें 212 माइनस 32, ये 180 डिग्रीज फ़ारेनहाइट की डिफरेंस है। ये 100 माइनस 0 100 डिग्रीज सेल्सियस की डिफरेंस के बराबर है। इसका मतलब एक है कि 1 डिग्री सेल्सियस 1.8 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, और यहीं से हमको हमारा कन्वर्जन स्केल मिल जाता है। अगर हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें 1/1.8 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को 1.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल जाता है, और ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, और ये सिंपली डिफरेंस था। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट। इस पूरे को मैं एक मल्टी लाइन कमेंट के अंदर डाल देता हूँ। तो आज का पहला टॉपिक मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स शुरू होते हैं एक स्लैश और एक एस्ट्रिस्क से, और एंड होते हैं एक एस्ट्रिस्क और एक स्लैश से। मल्टी लाइन कमेंट्स में हम कितनी भी लाइंस ले सकते हैं, और कंपाइलर इन सभी लाइंस को इग्नोर कर देगा। एक कॉमन पॉइंट है कि मल्टी लाइन कमेंट्स के हर एक लाइन पे हम एस्ट्रिस्क लगाते हैं, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो कि ये सभी लाइंस कमेंट हैं। तो मैं यहाँ पर भी हर एक लाइन पर एस्ट्रिस्क लगा दूंगा। आप देख सकते हैं, इससे हमें आसानी होगी कि ये पूरा पार्ट कमेंट है। कंपाइलर को बीच के एस्ट्रिस्क से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको हटा भी दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ह्यूमन रीडर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम चाहें तो ये बीच के 2 पार्ट्स हटा सकते हैं, और ये पूरा एक मल्टी लाइन कमेंट ही बना रहेगा। तो ये हो गए मल्टी लाइन कमेंट्स। आपको याद होगा तो सिंगल लाइन कमेंट्स 2 स्लैशेस से होता था, लेकिन ये एक ही लाइन तक रहेगा। और अगर हमें इसी को 2 लाइन में करना हो तो हम या तो ये दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या तो हम स्लैश स्टार यूज़ कर सकते हैं। बल्कि ये 3 लाइन हो गया। तो ये तो दोस्तों था छोटा सा इंट्रोडक्शन मल्टी लाइन कमेंट्स का। दूसरी चीज़ पे आते हैं, डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स। पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपने वर्क स्पेस को थोड़ा बढ़ा लूँगा।
डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स में हमारा पहला टॉपिक है कि सी में कितने डेटा टाइप्स होते हैं और डेटा टाइप होता क्या है। किसी भी डेटा को यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सी में डेटा टाइप्स दिए गए हैं। डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें डेटा टाइप होता भी है और नहीं भी होता है। सी में डेटा टाइप्स होते हैं, इसका मतलब आप किसी भी वेरिएबल के नाम को लेके उसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। आपको एक वेरिएबल टाइप देना पड़ेगा, जिससे सी के कंपाइलर को पता लगता है कि उसमें कौन से टाइप का डेटा है। टाइप से क्या मतलब है, पहले हम देखते हैं डेटा टाइप्स हैं कितने। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, शॉर्ट, लॉन्ग। तो ये सी के बेसिक डेटा टाइप्स हैं। इंट, इंट में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं जो कि एक बेसिक नंबर है। जैसे आप स्टोर कर सकते हैं 23, -1। हमारे पर्पसेस के लिए फ्लोट सिंपली डेसिमल पॉइंट वाले नंबर स्टोर करता है, जैसे 243.23 समथिंग। उसी तरह से डबल, तो इसमें हम कोई बहुत ही बड़ा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर डाल सकते हैं। कैर, कैरेक्टर का शॉर्ट है, इसका मतलब आप इसमें कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर्स हमेशा सिंगल कोट के अंदर दिए जाते हैं। शॉर्ट छोटे नंबर्स के लिए होता है, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेता है, इसका नाम ही शॉर्ट है। लॉन्ग बहुत ही लंबे नंबर्स के लिए होता है, इसमें आप कोई बहुत लंबा नंबर स्टोर कर सकते हैं। इनमें से इंट, शॉर्ट और लॉन्ग बिना डेसिमल पॉइंट के नंबर स्टोर करते हैं। फ्लोट और डबल डेसिमल पॉइंट के नंबर स्टोर करते हैं और कैर कैरेक्टर स्टोर करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स होते हैं वेरिएबल्स के नाम, जैसे यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई और एफ। वेरिएबल्स के नाम के कुछ रूल हैं। आप वेरिएबल के नाम में कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स के बाद आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जो एक रूल आपको हमेशा फॉलो करना है वो ये है कि नंबर कभी लेटर से पहले नहीं आता। अगर आप ऐसा करेंगे तो सी का कंपाइलर आपको एरर देगा। इसके बाद हमको ये देखना है कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमने डेटा टाइप और आइडेंटिफायर दोनों दिए हैं, पर यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं दी, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। अगर हम इसी के साथ एक वैल्यू दे दें, जैसे इंट ए इक्वल्स 5, यहाँ पर इक्वल्स का मतलब 5 का जो वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब हम लोग ऐसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को डिक्लेरेशन के साथ, तो इसे डेफिनेशन कहते हैं। जैसे ये केवल डिक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम ए को एक वैल्यू दे रहे हैं। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ये डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों हैं। तो ये तो बात हुई डिक्लेरेशन और डेफिनेशन की। अब हमको देखना है कि लूप्स क्या होते हैं।